जिसे साध्य लक्ष्य होता है वो साधन का परिहार नहीं करते। परिहार माने त्याग। ठीक है। जिन्हें जिन्हें साध्य प्रिय है वे साधन का क्या नहीं करते, परिहार नहीं करते। पकड़ में बात? क्यों? क्योंकि वे जानते हैं साध्य से साधन, साधन से साध्य की प्राप्ति होती है। सही बात पकड़ में? आपको कल सुबह 9 बजे मुंबई जाना है। साध्य, साधन है फ्लाइट, बस, ट्रेन, कार, ये साधन है। क्या आप इनमें से किसी का भी परिहार करेंगे? जो भी आपने चूज किया, पहले तो आप अपने साधन को पहचानेंगे कि मेरी जेब अलाउ करती है कि मैं बस से जा सकता हूँ, अथवा मेरी जेब अलाउ करती है कि मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, अथवा मेरी जेब अलाउ कर सकती है कि मैं प्लेन से जा सकता हूँ। ठीक। तो अपनी जेब यानी अपनी योग्यता का निर्णय करके अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अपने साधन का क्या करते हैं, निर्णय करते हैं। और साधन का निर्णय किया कि कल सुबह 9 बजे दिल्ली से ट्रेन चलेगी और आपको जाना ही जाना है मुंबई किसी भी कीमत पर। आपने लक्ष्य किया है, तो क्या आप उस ट्रेन को छोड़ देंगे? आप बताइए, छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, है ना? इसी प्रकार से जिसने साध्य आत्मा का लक्ष्य किया है अथवा मोक्ष का लक्ष्य किया है, मार्ग का लक्ष्य किया है, उस मार्ग की प्राप्ति के लिए जो उस जीव की भूमिका है, योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार उस साधन को वो चूज करता है। ठीक है। अब जैसे कहा कि मंदिर छोड़ देगा, क्योंकि हम गृहस्थ हैं इसलिए मंदिर छोड़ देगा की अपेक्षा से समझ रहे हैं। लेकिन थोड़े और अमीर होते हम तो मुनिराज होते, है ना? अभी तो गरीब हैं इसलिए गृहस्थ है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई है नहीं? मोक्ष मार्ग के गरीब हैं हम, इसलिए गृहस्थ हैं। यदि अमीर होते तो क्या होते? तो मुनि होते। और जब हम मुनि होते तो हमारा साधन क्या होता? मंदिर। तो हमारा साधन और ऊंचा होता। निज क्या होता? मंदिर। 28 मूल गुण, 28 मूल गुण, 22 परिचय, निरति चार, 28 मूल गुणों का पालन, है ना? साधन है। और वहां निरंतर ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान, निरंतर स्वरूपाचरण चारित्र का पुरुषार्थ, निरंतर छठा सातवा छठा सातवा छठा सातवा गुण स्थान। अमीर होते तो हम, अमीर नहीं है ना, गरीब है। ये छोटी बात सोची, क्या सोचा? मंदिर तो छूट ही जाएगा। अरे जिसे साधन साध्य से प्रेम होता है, जिसके लक्ष्य में साध्य होता है, वो क्या करते हैं? वे साधनों का परिहार नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। और जो जितना गरीब होता है वो उतना ही अधिक परिहार करने से बचता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई? एक तो हम गरीब, ऊपर से हमने ट्रेन की टिकट बुक करा ली और मुंबई जाना, वो भी ट्रेन छोड़ देंगे तो क्या होगा? दूसरी ट्रेन के पैसे कहां से लाएंगे? कुछ बात समझ में आई? एक तो हम गृहस्थ पापी, पाप की प्रवृत्ति तो छोड़ नहीं पा रहे, उसमें भी देवशास्त्र गुरु का सानिध्य छोड़ देंगे तो हो इस जन्म का क्या होगा, इस भव का क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। जैसे वो ट्रेन के पैसे बर्बाद हो गए ना, ट्रेन छूट गई तो ऐसे ही ये भव बर्बाद हो जाएगा। पहले ही पापी हैं, ग्रस्ती हैं, पाप की प्रवृत्ति नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसमें भी देवशास्त्र गुरु का साधन छोड़ देंगे हम, तो क्या होगा हमारा? समझ में नहीं? तो ऐसा समझदार होता है ना, जो समझदार होता है वो अपनी जेब के हिसाब से साधन चूज करता है और साधन को छोड़ता नहीं है साध्य की प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग के जो सियाने होते हैं, सियाने होते हैं मतलब समझदार होते हैं, वे क्या करते हैं? अपनी योग्यता को पहचान कर, गृहस्थ है, चौथा गुण स्थान है, पंचम गुण स्थान है आदि, उसके हिसाब से अपने साधन को चूज करते हैं और उस साधन का परिहार कभी नहीं करते। अर्थात हम गरीब हैं इसलिए हम देवशास्त्र गुरु का परिहार तो कभी कर सकते ही नहीं है। यदि ये भी छूट गए तो क्या होगा? अभी तो गरीब थे, फिर भिखारी हो जाएंगे क्या? कुछ बात समझ में नहीं? फिर तो भिखारी हो जाएंगे। क्या कहते हैं गुरुदेव? ये सेठ बकरी के पेट में मैं करता फिरेगा। धूल, धूल का सेठ है तो धूल का सेठ, धूल का सेठ कौन होता है मालूम? भिखारी। ढोर, गाय ढोर बनेगा, वगैरह। ढोर, ढोर हाँ, बनेगा, ढोर। धूल। क्योंकि भिखारी की जेब में क्या होता है? बोले धूल के सिवा कुछ नहीं होती। जब तुम्हारी जेब खाली होती है तो कैसे दिखाते हो तुम तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कैसे दर्शाते हो? ऐसे जेब बाहर निकालते हो, ऐसे झाड़ देते हो, ये देख भाई मेरे पास तो यही है। क्या दिखाया तुमने? क्या है? तो धूल। और कुछ नहीं है। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु का भी सानिध्य छोड़ देगा तो भाई भिखारी हो जाएगा। इसका मतलब अभी तुझे सच्चा साधन साध्य लक्ष्य में आया नहीं है, अभी तूने सच्चे साध्य की परख की नहीं है, तूने उस मोक्ष मार्ग को, रत्नत्रय के मार्गों को वास्तविक साध्य बनाया नहीं। और जिन्होंने बनाया है वे योग्यता अनुसार अपने साधन का परिहार करते नहीं। यदि वे ग्रस्त है तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तत्वदान, ये षट कर्मों को कभी नहीं, छठ आवश्यकों को कभी नहीं छोड़ते। यदि वे थोड़े अमीर है, मुनि है, तो उनके जो छठ आवश्यक है, समायिक, ध्यान, स्वाध्याय आदि, उन छठ आवश्यकों का वे कभी परिहार करते नहीं है। तो परिहार की तो बात करो ही मत। क्यों मत करो? क्योंकि जिसका लक्ष्य मजबूत है, जिसने निर्णय कर ही लिया है अपने साध्य को प्राप्त करने का, वह साधनों का परिहार कभी करने वाला नहीं है।